नमस्कार, ज्योतिष इंद्राणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि राहु के माउंट पे और केतु के माउंट पे कौन से ऐसे चिन्ह होते हैं जो कि आपके हाथ को देख के पता चल सकता है कि आपको काल्प सर्प योग है। एक दूसरी चीज जो आपके तरक्की को रोक रहा है, बार बार आपके तरक्की को रोक रहा है, तो हथेली में कौन से कहां पे ये निशान होते हैं। देखिए, राहु और केतु ये दोनों ग्रह आपको डराते भी हैं। ऐसे ग्रह को सुन के हमें डर भी लगता है और हमें जानने की भी इच्छा होती है कि आखिर राहु और केतु हमारे लाइफ में उसका क्या रोल होता है। देखिए, राहु और केतु क्या होता है। देखिए, राहु जो होता है ना, राहु और केतु ये दोनों जो है ना छाया ग्रह बोले जाते हैं। इसको तो मेन ग्रह हम लोग बोलते ही नहीं है। अब छाया ग्रह, छाया का मतलब क्या है? छाया से पता ही नहीं चलता है कि किस व्यक्ति का छाया है, कौन जा रहा है, मेल का है, फीमेल का है, कुछ भी हमें पता नहीं चलता है। यानी कि अनप्रेडिक्टेबल, यानी कि किसी के बारे में हम कुछ जान ही नहीं सकते हैं, एक रहस्य छुपा हुआ होता है। तो वही राहु और केतु है। राहु और केतु वही होता है जो इसे की छाया प्लेनेट बोलते हैं, छाया ग्रह बोलते हैं, शैडो प्लेनेट बोलते हैं। अब हथेली को हम देख के कैसे पता करेंगे? तो इसमें कुछ चिन्ह है जो बताता है कि आपका राहु और केतु खराब है। आप इसको देख के आप अपनी कुंडली में भी चेक कर लीजिएगा, कुंडली में भी आपको सेम मिलेगा। एक बार आप इन दोनों को मिला सकते हैं। राहु और केतु मेन क्या होता है? देखिए, राहु और केतु जब खराब होता है ना, तो जातक के लाइफ में ना तरक्की रुक जाती है। तरक्की हो भी रही है तो रुक जाती है। तो कहां से पता चलेगा? सबसे पहले आप हथेली को इस प्रकार से करेंगे। जब हथेली को ये से करेंगे ना, तो ये एक जगह होता है बीच में। राहु का स्थान हथेली के बीच में आता है। ये है आपका जुपिटर का, ये है आपका सैटर्न का, ये है आपका सन का, ये मरकरी का, ये आउटर मंगल, ये इनर मंगल, ये मून, ये केतु, ये शुक्र है ना, ये है। और ये जो बीच का जो एरिया है ना, ये है आपका राहु। अब इस एरिया को जब हम यूं देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको गड्ढा दिखेगा एक। तो गड्ढा होने का मतलब क्या है? पहला जो क्राइटेरिया होता है कि आपका राहु कहीं ना कहीं खराब है, कहीं ना कहीं पीड़ित है। ये आपके लाइफ में निगेटिव इम्पैक्ट ही देगा। तो राहु यहाँ पे ये निगेटिव इम्पैक्ट देगा। एक तो ये गड्ढा है। अगर इस पे जाल है, सपोज यहाँ से जाल है इस प्रकार से, तो ये राहु जो है ना जातक को जीवन बर्बाद कर देता है। यूं समझ लीजिए कि जातक को तरक्की होने ही नहीं देगा। कितना भी एफर्ट मारेंगे, कितना भी कुछ करेंगे, लास्ट में मैं आपको एक उपाय भी बता दूंगी इसका कि क्या उपाय करना चाहिए। तो कितना भी आप एफर्ट मारेंगे, कितना भी आप कुछ करेंगे, ये आपको तरक्की नहीं होने देगा। एक तरह से समझिए ये ग्रहण योग बना रहा है आपके हाथ में। सपोज अगर चंद्रमा से आके कोई मून लक लाइन आपके राहु के माउंट पे रुक जाए और यहाँ पे निगेटिव सिंबल बने, तो ये भी आपके काल्प सर्प योग का निर्माण करता है और यहाँ भी आपको नुकसान होता है। एक अब यहाँ पे आप तिल देखेंगे, राहु के बीचों बीच के एरिया में तिल होता है। तो जातक को उस लाइफ तक, ये लगभग आपको 35 साल का लाइफ होता है, मिड एज तक बहुत स्ट्रगल रहता है और मिड एज के बाद जातक को तरक्की मिलनी शुरू होती है। जब राहु का पीरियड खत्म हो जाता है, जैसे आप कुंडली में भी देखेंगे ना महादशा, जैसे 18 साल की महादशा राहु की होती है, तो राहु की महादशा में जातक को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, धोखा मिलता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, गलत लोगों की संगति मिलती है, गलत प्रेम संबंध बनते हैं, तो बहुत सारे निगेटिव चीज होता है। तो वो सारा चीज आपको आप देखेंगे। अगर इस तरह से कोई तिल है, आप एक चीज देखेंगे, जैसे शाहरुख खान की आप हथेली देखेंगे, सुपरस्टार है, उनके हाथ के बीचों बीच तिल है, तो कहेंगे वो भी तो सुपरस्टार बना। एक चीज तो आप नोट कर दीजिए, जिस भी जातक के लाइफ में राहु की महादशा, शनि की महादशा आ गया, समझ लीजिए मिड एज के इर्द गिर्द, तो ऐसे जातक तरक्की करेंगे ही करेंगे, क्योंकि राहु और शनि हमें सिखाने आता है। आप लोग डरते हैं ना कि राहु का चल रहा है, शनि का चल रहा है, बस थोड़ा सा आपको कर्म अच्छा करना है और एक तरह से समझिए आपके लाइफ में तूफान आया हुआ है तो उससे निकलना है। बहुत बड़ा कोई तूफान आता है, उसके बाद कितनी शांति की अनुभूति होती है। तो उसी प्रकार से होता है, जिस भी जातक के लाइफ में अगर राहु और शनि की महादशा सपोज आ गया है, तो जातक के लाइफ में तूफान आया हुआ रहता है, हर तरफ से निगेटिविटी। लेकिन जब ये जाता है, हाँ, लेकिन इससे जो जातक खुद से
निकल जाते हैं तो समझिए सुपरस्टार ही बनते हैं। तो स्ट्रगल जबरदस्त होता है, आपको लाइफ में बेइज्जती मिलेगी, आपको धोखा मिलेगा, आपको मतलब जैसा दिन की कल्पना आप कर नहीं सकते हैं जिस दिन का, वैसे वैसे दिन देखने को मिलेगा राहु और शनि के टाइम में। अगर आप इससे निकल गए तो समझिए बस अब आपकी लाइफ बल्ले बल्ले है। तो ये होता है। तो यहाँ पे अगर इस तरह से हो तो ये दिक्कत यहाँ पे करती है, ठीक है। अब आइए केतु पे, राहु केतु दोनों की बात करेंगे हम। केतु की बात करते हैं तो केतु पे मान लीजिए क्रॉस का निशान है। केतु हमारे ये जो मणिबंध होता है ना, यहाँ पे मणिबंध के जस्ट ऊपर का जो एरिया होता है ना, ये मणिबंध के जस्ट ऊपर का एरिया, ये एरिया हमारा केतु का होता है। इधर शुक्र होता है, इधर चंद्रमा होता है। अब इस एरिया पे क्रॉस हो, इस एरिया पे तिल हो और इस एरिया पे मान लीजिए कोई भाग्य रेखा रुक रुक के चल रही हो या फिर जाल हो, तो सबसे ज्यादा कष्ट हमें संतान से होता है। और हमारी नौकरी, हमारा जो काम चल रहा है वो बार बार खराब होता है और हमारे संतान पक्ष से हमें दुख मिलता है, संतान के स्वास्थ्य में दिक्कत होता है, संतान लेट से होने की संभावना बन जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारे केतु पे अगर निगेटिव साइन है तो, केतु से भाग्य रेखा रुक रुक के चल रहा है तो ये भी बताता है कि आपको कहीं ना कहीं भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। अगर भाग्य भरोसे कोई काम आप करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए केतु से निकला हुआ भाग्य रेखा अगर रुक रुक के चले, कहीं रुक जाए तो वो आपके बर्बादी का कारण बन सकता है। मैं निगेटिव बोलती हूँ लेकिन सच बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत व्यूअर्स बोलते हैं ना कि ये साइन है, फल क्यों नहीं मिल रहा है। आपके हाथ में पॉजिटिव साइन है लेकिन आप देखेंगे कि निगेटिव चीज भी तो आपके हाथ में है। तो ये चीज आप है, मान लीजिए दिन है, दिन में लोग काम करते हैं लेकिन उसी दिन में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये इफेक्ट होता है। हथेली में बहुत सारे पॉजिटिव साइन है लेकिन एक भी निगेटिव साइन आपको बाधित कर देता है। चलिए ये हो गया। अब देखिए एक होता है क्या है, यहाँ पे आता है एक राहु रेखा, यहाँ अंगूठा के पास से अगर कोई रेखा, एक रेखा निकल के आपके जीवन रेखा को, आपके भाग्य रेखा को काटे और साथ में अगर मस्तिष्क रेखा को भी काट दे या फिर आपके हार्ट लाइन को काट दे तो जिंदगी समझिए व्यक्ति का 60% बर्बाद हो जाता है। लोग कहते हैं ना कि मैं मर के बचा हूं, ऐसे दिन देखा हूं कि दुश्मन को भी ऐसा दिन नसीब ना हो। इस तरह का हम लोग निकालते हैं बात। तो देखिए अगर एक लाइन, एक सिंगल लाइन जो अंगूठा के पास से निकले और वो लाइन आपके जीवन रेखा को, आपके लाइफ लाइन को, आपके माइंड लाइन को, आपके लक लाइन को और आपके हार्ट लाइन को कट करे तो ऐसे जातक को फिजिकली प्रॉब्लम होगा, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगा, ऐसे जातकों को मेंटली प्रॉब्लम होगा, इमोशनली प्रॉब्लम होगा। मतलब आप समझिए कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जो नहीं होगा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है एक बार जिंदगी में, ऐसा नहीं कि बार बार, एक बार होगा। अगर एक रेखा है तो एक बार होगा, वो आपको डिसाइड करना है कहाँ पे कट कर रखा है। अब मान लीजिए ये 2 बार है, 3 बार है, एक से अधिक बार है तो जातक को बार बार धोखा मिलता है लाइफ में। बार बार जिस चीज को करने जाते हैं वहां से फेलियर का सामना करना पड़ता है। अगर आप इस तरह से राहु केतु को समझे, एकदम टू दी पॉइंट में बताई हूँ, हथेली में अगर आप देखना चाहते हैं कि राहु और केतु आपका खराब है, अच्छा तो पॉजिटिव तो बहुत सारा मैंने बताया लेकिन निगेटिव नहीं बताई हूँ कि निगेटिव में क्या हो सकता है। तो निगेटिव में अगर आपके राहु के माउंट पे जाल है, तिल है, केतु के माउंट पे क्रॉस है, केतु के माउंट पे रुक रुक के भाग्य रेखा निकल रहा है, केतु के माउंट पे तिल है, उसी प्रकार से राहु के माउंट पे तिल है, अंगूठा के पास से एक रेखा निकल के आपके प्राइमरी लाइन, सेकेंडरी लाइन को कट कर रहा है। इट मींस कि आपके लाइफ लाइन को, आपके माइंड लाइन को, आपके लक लाइन को, आपके हार्ट लाइन को अगर कट कर रहा है तो समझिए मेरा राहु निगेटिव है, ठीक है, और केतु निगेटिव है। तो अब करना क्या, उपाय क्या है? देखिए शनिवार के दिन ना एक तो जटा वाली नारियल होती है ना, उसको बहते पानी में प्रभावित करिए, इससे राहु केतु के दोष से हमें छुटकारा मिलता है। उसके बाद एक दूसरा उपाय आप कर सकते हैं, शिव जी की जितनी आराधना कर सकते हैं उतनी आराधना करिए। देखिए राहु केतु में सबसे बड़ा चीज होता है ना, हमारा डिसीजन, निर्णय शक्ति बहुत कमजोर हो जाता है, हमारा डिसीजन मेकिंग पावर बहुत वीक हो जाता है, जिस वजह से हम गलत डिसीजन, गलत रिलेशन में पड़ते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको शिव जी की आराधना करनी है, कम से कम सुबह और शाम नमः शिवाय का जाप करिए। नमः शिवाय का आप जाप करना शुरू करिए अगर टाइम है, क्योंकि बहुत व्यस्त लाइफ है, बहुत बिजी लाइफ रहती है तो आपको टाइम नहीं है, शिवलिंग पे जा नहीं सकते हैं तो
कोई बात नहीं, घर में आप नमः शिवाय का जाप करिए। मौका मिले तो एक दिन सोमवार के दिन कम से कम आप जाके शिवलिंग पे जल अर्पण करिए। 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल बोलते हैं ना, तो बस 1 लोटा जल शिव जी को आप अर्पित करिए। ज्यादा परेशानी चल रही है, बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है, एक रुद्राभिषेक करवाते रहिए टाइम टू टाइम, बहुत ज्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। एटलीस्ट शिव जी की पूजा करिए, नारियल प्रवाहित तो करें ही करें और शिव जी का पूजा करें, आप देखेंगे कितना ज्यादा आपको फायदा होगा। उसके बाद है ना, बहुत ज्यादा काम में विघ्न बाधा, मान लीजिए आपको ये अंगूठा वाला जो लाइन है ना, ये राहु रेखा आपको कट नहीं कर रहा है, बट तिल है, जाल है, इस तरह की है। बार बार क्या होता है ना, कई बार हमारा काम होते होते काम बिगड़ जाता है। कई बार क्या होता है ना कि हमें मतलब लगता है कि बस अब काम एंड पे है, हमें आउटपुट मिलेगा, नहीं मिलता है। तो इस तरह के जैसे रुक रुक के काम हो रहे हैं, काम में बार बार विघ्न बाधा आ रही है, तो इसके लिए आप क्या करें, शनिवार के दिन तिल के तेल का दिया आप पीपल के पेड़ के नीचे जलाइए। कम से कम 11 शनिवार या फिर 21 शनिवार जलाइए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो इस तरह से राहु केतु को हमें जानना है, हमें डरना नहीं होता है। अगर हाथ में है तो वो प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम है तो क्या करें, तो उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन जो है ना 2-3 तरीके से होता है। सबसे पहला तो होता है कि पूजा पाठ करें, दूसरा होता है दान करें, तीसरा होता है आप रत्न धारण करें। तो इस तरह से आप इसका उपाय कर सकते हैं। इस प्रयोग को करके आप राहु केतु के निगेटिव इफेक्ट से बच सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो शेयर कर लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।